ये देखिए बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। इंग्लिश केवल किताबों में सिर डाल के सीखने की वस्तु नहीं है, ऐसी चीजें हमारे आसपास। क्या लिखा है? I'm ready to fly. क्या मतलब है? मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां टू का प्रयोग कर रही हैं, तो हम काय को फॉर लगाते हैं ना। यस प्लीज। I'm ready to play. I am ready to run. मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to dance. मैं नाचने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to identify. मैं पहचानने के लिए तैयार हूँ. I am ready to make. मैं बनाने के लिए तैयार हूँ. I am ready to jump. मैं कूदने के लिए तैयार हूँ. वेरी नाइस। अब आपकी जुबान पर टू आ गया और धीरे धीरे अभ्यास से आप टू लगाना बढ़ा दीजिए। अब एक और चमत्कार दिखा रहे बच्चे, और तुम्हारे एक बहुत पुराने सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं हम व्याकरण में? हेल्पिंग वगैरह सहायक क्रिया को पहले रख देते हैं, तो क्या बन जाता है? प्रश्न बन जाता है। तो बच्चों इसको जरा प्रश्न बनाओ। नहीं, सहायक क्रिया रखना है, ये तो मुख्य क्रिया है। अपने को तो सहायक क्रिया सहायक क्रिया लेकर आओ। किससे लाओगे? राधा से। जाओ उससे बोलना कि तुमने सिखाया था सहायक क्रिया को सामने रख देने से प्रश्न बन जाता है। जाओ राधा के पास, उससे बोलना सहायक क्रिया दो, मुझे प्रश्न बनाना है। Can you ready? Can I ready? Can you ready for? Subject के बाद वाले word. Wow, what is your name? Sonam. Put your hands together for Sonam. क्या आपको झा सर ने 3 उंगलियों पे कुछ सिखाया था बच्चों? Yes, sir. क्या सिखाया था? सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। सोनम हियर यू आर। अभी सही है? जब हमने ये सिखाया था कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख देते हैं, तो तुम्हारे मन में क्या भावनाएं आई थी? ये कौन टाइप की इंग्लिश सिखा रहे हैं? हमें तो 27 साल से यही सिखाया गया कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रख देते। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, रख दे सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द उठा के सामने, बन गया सेंटेंस। अब हम इसमें सब्जेक्ट बदल के तुमसे पूछ लेते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ. लो हो गया प्रश्न। तो कहीं कुछ गलत है? No, sir. इनसे पूछ लो। Same. सेम। Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ. Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार. Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ. Are you ready? Yes, I am ready. क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार. Are you ready? यस आई एम रेडी। क्या आप तैयार? हाँ मैं तैयार हूँ। हरिश्चंद्र आर यू रेडी? Yes, I am ready. हरिश्चंद्र क्या आप तैयार हैं? Yes, मैं तैयार. वेरी नाइस। अब हम एडजेक्टिव्स बदलें। आज पहली बार हम एडजेक्टिव्स, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर पलट के ही एडजेक्टिव लगा लें, बिल्कुल कॉमन एडजेक्टिव लगा सकते हैं। मैं पहला एडजेक्टिव लगा के तुमसे पूछता हूँ, बल्कि इस बार मैं सीधे हरिश्चंद्र से पूछता हूँ, वो नया बच्चा है। तुम यस या नो, जिसमें उत्तर यस में ही उत्तर देना। हरिश्चंद्र आर यू स्मार्ट? Yes, I am smart. क्या आप स्मार्ट हो? Yes, मैं smart हूँ. लो, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है। अब हरिश्चंद्र तुम अपने मन से कोई दूसरा एडजेक्टिव रखो, इनसे पूछो।
जरूरी नहीं है कि रजिस्टर में ही देखा जाए, क्योंकि स्मार्ट हमने रजिस्टर में से देख के नहीं रखा ना, कॉमन शब्द था। नाउन या एडजेक्टिव रखना होगा। एडजेक्टिव का अर्थ विशेषण होता है। चलो, तुम्हें ज्यादा समय लग रहा है, हम प्रियांश से पूछ लेते हैं। प्रियांश, आर यू इंटेलिजेंट? Yes, I am intelligent. क्या आप बुद्धिमान है? बुद्धिमान हूँ। Are you best? Yes, I am best. क्या आप बेस्ट हैं? हाँ, मैं बेस्ट हूँ। Are you patient? Yes, I am patient. क्या आप I'm sorry. धैर्यवान यहाँ हैं? एक गलती हो गई दोस्तों। ये क्या है? सुनिएगा, अब इसको देखिएगा ध्यान से। हमने यहाँ लिखा है एडजेक्टिव या नाउन, हाँ, लेकिन ये वाला नाउन यहाँ नहीं आएगा। ये व्यक्तिवाचक नाउन नहीं है। पेशेंस, पेशेंस के ठीक नीचे जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है वो आएगा, Indeed. या ऊपर लिखा होगा। हो सकता है दोनों के नीचे लिखा हो। हाँ, वैसे एक साथ ही लिखवाते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया बिना सोचे कि आर यू पेशेंस, तो इसका अर्थ निकला क्या आप धीरज है? अब आप धीरज तो नहीं है। Are you impatient? जरूरत नहीं है, उस शब्द को बदल दीजिए। नहीं तो ये भी नहीं है। मैं बता दूं, हाँ, पेशेंट उसका एडजेक्टिव है, धैर्यवान वही लिखा होगा। नहीं लिखा है। Patient नहीं। लिखवाते हैं और उदाहरण भी देते हैं कहाँ कि है? माय फादर इज वेरी पेशेंट पर्सन, ही नेवर स्कोल्ड्स मी, नेवर बीट्स मी। ये उदाहरण हम हमेशा देते हैं। Patient बोला था। सुना तो पेशेंस था। हमने तो भाई पेशेंस सुना था। Come, repeat करें। कर दो repeat। Are you patient? Yes, I am patient. क्या आप धैर्यवान हो? हाँ, मैं धैर्यवान हूँ। Are you honest? Yes, I am honest. क्या तुम ईमानदार हो? हाँ, मैं ईमानदार हूँ। Are you right? Yes, I am right. क्या आप सही हो? हाँ, मैं सही हूँ। Are you fit? Are you fit? Yes, I am fit. क्या आप fit हैं? I am fit. दोस्तों, कम अगेन को भी बढ़ने में डाल देना, घुर जाएगा यूज में। और अपन जबलपुरिया है, तो जब भी कोई चीज ना समझ में आए, हाँ ऐसे करके बोलना हमेशा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा जबलपुरी। Are you dangerous? Yes, I am dangerous. नो में भी आंसर दे सकते तो मैं भी दे सकता हूँ। No, I am not dangerous. नहीं, मैं खतरनाक नहीं हूँ। Are you perfect? Yes, I am perfect. क्या आप निपुण हैं? हाँ मैं सही में। Are you pink? Sorry. Sorry. फिर से गलत हुआ, ये इनसे 2 दिनों से गलत हो रहा है और mistakes are respected in this class. Are you in pink? Yes, I am in pink. क्या आप मजे में? हाँ, मैं मजे में हूँ। हरीशन, Yes, sir. are you lawyer? Yes, I am lawyer. क्या आप वकील हैं? नहीं सर, no, I am not lawyer. नहीं, मैं वकील नहीं। अब आप एक सवाल कर लीजिए। Are you happy? Very Yes, nice. I am happy. क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। अब दोस्तों आखिरी चमत्कार देखते हैं और समाप्त करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग तो कम से कम रोक देंगे उसके बाद। अब आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। पहले तो इसी को नेगेटिव बनाइए। No, I am not ready. नॉट कहाँ लगा है पर? यहाँ। ठीक है। No. ये तो गलत हो गया। नॉट हमेशा कहाँ लगाते हैं?
हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद लगेगा नॉट। थैंक यू प्रियांश। क्या झा सर ने आपको ऐसा 3 उंगलियों पे सिखाया था? क्या? बोलो भारत माता की। लेकिन ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। नहीं सर, नहीं है। तो चलिए हम एक नेगेटिव सेंटेंस लाइन से बनाते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। पहला मैं बना देता हूँ। आई एम नॉट लेजी। मैं आलसी नहीं हूँ। नॉट लॉयर। मैं लॉयर नहीं हूँ। बच्चों आप या तो एडजेक्टिव रख रहे हैं या नाउन। लॉयर। आई एम नॉट लॉयर। मैं वकील नहीं हूँ। आई एम नॉट डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये नाउन है। आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। I am not guilty. दोषी नहीं। वेरी नाइस। ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है सीरियल्स में, आपने सुना होगा, मूवीज में, कि अदालत में खड़े होकर बोलता है आई एम नॉट गिल्टी। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। आई एम नॉट जज। नाउन। आई एम नॉट टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूँ। नाउन। आई एम नॉट श्योर। मैं श्योर नहीं हूँ। एडजेक्टिव। आई एम नॉट फ्रॉड। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉड। मैं धोखेबाज नहीं। एडजेक्टिव। नाउन। I am not businessman. मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। नाउन। आई एम नॉट सॉफ्ट हार्टेड। मैं नर्म दिल की नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छा एडजेक्टिव रखा। आई एम नॉट सॉफ्ट हार्टेड। तुम लोगों ने बिल्कुल पारंपरिक रखी, उसने अच्छा सा एडजेक्टिव रखा था, प्रैक्टिकल था। चाहो तो एक राउंड और खेल लो और सब्जेक्ट भी बदल देते हैं दोस्तों, लगे ना। पहला सेंटेंस मैं ही बना देता हूँ। शी इज नॉट पेशेंट। वह धैर्यवान नहीं है। आई एम नॉट सॉरी। कोई बात नहीं, तुम बना दो। वो सुन रही हो, इसको सोना कहते हैं हम। इट इज नॉट वियर्ड। वह जीव गरीब नहीं है। वेरी नाइस। इन्होंने नॉन लिविंग सब्जेक्ट रखा। बोलेगा इट इट इज नॉट Not वियर्ड। here. यह अजीबो गरीब नहीं। He is. सॉरी। वेरी गुड। ही अभी तक किसी ने नहीं रखा, बिल्कुल सही। So negative one. He is not better. वह कड़वा नहीं है। हाँ, अब ये गलत हो गया दोस्तों। हम कोई वस्तु लें खाने पीने की और अगर उसके लिए बोले कि इट इज नॉट बिटर, इट इज स्वीट, तो चल जाएगा। लेकिन ही इज नॉट बिटर, इट इज नॉट वर्किंग, है ना। He is not handicapped. यस, वो वह plant नहीं। ही इज नॉट हैंडीकैप। हमें जोर से इसलिए बोलना पड़ रहा है बेटा कि यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही, तुम लोग को ध्यान नहीं है। वह अपाहिज नहीं है, वह पंगु नहीं है। सलमान इज नॉट। वेरी नाइस। सलमान इज नॉट अ क्रिकेटर। सलमान क्रिकेटर नहीं। पास। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही इसलिए जल्दी बढ़ा देते। दिस डॉग इज नॉट मैड। ये कुत्ता पागल नहीं है। वेरी नाइस। दिस डॉग इज नॉट मैड। ये कुत्ता पागल नहीं है। दे आर नॉट वाइज।
वे बुद्धिमान नहीं है। दे आर नॉट वाइज, वे बुद्धिमान नहीं है। शुभम इज नॉट अ गॉड। शुभम कोई भगवान नहीं। वेरी नाइस। शुभम इज नॉट अ गॉड, शुभम कोई भगवान नहीं। My cat is not hungry. मेरी बिल्ली भूखी नहीं। माई कैट इज नॉट हंग्री, मेरी बिल्ली। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना, माई कैट इज नॉट हंग्री, मेरी बिल्ली भूखी नहीं है। एक सेंटेंस हमारे साथ बोलना। आई, बोलिए आई एम हंग्री। हिंदी। मैं भूखा हूँ। अब ये कितना गंदा लगेगा अगर अच्छे से अनुवाद करो। मैं भूखा हूँ, दे दे भाई। तो इसमें हिंदी बदलना पड़ेगा क्या? मुझे भूख लगी है। मुझे हो जाएगा। और अब आप बोलोगे कि सर आई का मतलब तो राधा ने सिखाया था मैं होता है, तो फिर लेके बैठे रहो। अब यहाँ बदल रहा है हिंदी। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अब कोई अनुवाद वाला होगा वो सोचने लग जाएगा लगी है के लिए क्या लगाए सर इसमें, लगी है, मुझे भूख लगी है। तो भूख कहाँ लगी है? यहाँ लगी है, यहाँ लगी, यहाँ लगी, कहाँ लगी? दिस इज रियल इंग्लिश। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी। अनुवाद नहीं करना, ठीक है? Yes. You are rest. Are you ready? Yes, sir. महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट बॉडीगार्ड। क्या महेंद्र सिंह धोनी बॉडीगार्ड? Sorry. महेंद्र सिंह धोनी बॉडीगार्ड है। Sorry. महेंद्र सिंह धोनी बॉडीगार्ड था। Sorry. चलिए दोस्तों, इसको विराम देते हैं। थैंक यू। वीडियो को एक से अधिक बार देखिए दोस्तों।